Good morning, class 3. Open your panorama book, class 3, page number 35, lesson 10. देखिए बेटा, ये स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, कम से कम आज की जनरेशन के लिए। लोग ये सोचते हैं कि बूढ़े माँ बाप जो हैं उन्हें यदि कोई दूसरा देखेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बूढ़े माँ बाप भाई सिंपल लाइफ स्टाइल में बिलीव करते हैं, साधारण ढंग से कपड़े पहनना, अपनी भाषा में यदि गांव को बिलोंग करते हैं तो जो गांव की भाषा है उसी में बातचीत करना। तो थोड़ा सा लगता है आज की जनरेशन को कि नहीं, इंग्लिश बोलने वाले ही स्मार्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है, और बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया इस स्टोरी में। देखिए, आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आएगा। एक है श्यामनाथ जी। देखिए, ये हैं श्यामनाथ जी, ये उनकी पत्नी है। ये किसी अमेरिकन कंपनी में काम करते हैं, इनका मेन ऑफिस अमेरिका में है, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एक दिन इन्होंने अपने बॉस को इनवाइट किया। बॉस समझ रहे हैं, उनके मालिक जो है, बॉस ऑफिस के, उनको उन्होंने इनवाइट किया कि शाम को खाने पर आइए। उन्होंने स्वीकार भी किया इनविटेशन। अब बॉस आने वाले हैं तो घर खूब सजाया गया, बहुत बढ़िया से खाने पीने का प्रबंध किया गया। ठीक है, बॉस आने वाले हैं, लेकिन इन लोग की एक समस्या थी। इन लोग को लगा कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो श्यामनाथ जी की मम्मी थी, बूढ़ी थी, गांव से बिलोंग करती थी, वो तो बहुत खुश थी कि बेटे के बॉस आ रहे हैं। लेकिन श्यामनाथ जी को तकलीफ थी कि ये कुछ देहाती टाइप की लग रही हैं, गंवार टाइप की, तो पोजीशन मेरी डाउन हो जाएगी बॉस के सामने, क्या सोचेंगे बॉस, कैसी मेरी मम्मी है, तमाम बातें इनके दिमाग। तो जो श्यामनाथ जी की पत्नी जी हैं, तो उन्होंने भी अपना दिमाग चलाया और कहा कि आज ऐसा करिए कि जब तक वो चले नहीं जाएंगे गेस्ट, तब तक माता जी को पड़ोस में छोड़ दिया जाए। खैर, श्यामनाथ जी इतना तो नहीं कर पाए, माँ थी, लेकिन इतना इन्होंने कहा कि माँ को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम कमरे से बाहर ना निकलना, कमरे में ही रहना। चलो ठीक है, माँ बेचारी कमरे में थी। तो आए, बॉस आए, लेकिन बॉस ने देख लिया माता जी को रूम में, जैसे भी देख लिया। इन लोगों ने तो छिपाने की कोशिश की, सोचा कि भाई देख लेंगे कि माँ गंवार है, देहाती है, तो प्रमोशन मेरा नहीं होगा। तो ये भी इनके माइंड में चल रहा था कि अच्छा स्वागत हो तो प्रमोशन हो सकता है माँ को देख करके कि देहाती बैकग्राउंड से ये लोग हैं तो मुझे प्रमोशन ना मिले। खैर, देखा बॉस ने, और बॉस गए माता जी के पास और प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया, उनको सम्मान दिया, उनका अभिवादन किया। और माता जी ने अपने अंदाज में, जो उनका साधारण अंदाज था, बिल्कुल भोलेपन से जो व्यवहार किया बॉस के साथ, प्यार दिया बॉस को, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए बॉस। और उनको ये लगा कि जिस व्यक्ति की माँ इतने अच्छे नेचर वाली हैं, इतने भोले स्वभाव की हैं, तो बेटा भी अच्छा ही होगा। खैर, बॉस ने फिर खाना वाना खाया, लेकिन बॉस ने माता जी से कहा कि नहीं, आप भी हम लोग के साथ बैठे खाना खाएंगी। हुआ ये सब, खाना पीना हुआ, वो भी बैठ के साथ में खाई पी। जब जाने लगे बॉस, तो उन्होंने श्यामनाथ से कहा कि देखो, तुम्हारी माँ को देखकर मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से की गई है, और तुम्हारी माँ के ही कारण
क्योंकि उनको देख के लग रहा है कि तुम्हारी परवरिश अच्छे से हुई है, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रमोशन कर रहा हूं, अपनी माँ का आशीर्वाद लो। प्रमोशन भी हो गया, लेकिन इन बातों को कह करके प्रमोशन की सूचना मिली उनको, श्यामनाथ जी को। अब श्यामनाथ जी को माँ का महत्व समझ में आया और श्यामनाथ जी और उनकी पत्नी दोनों काफी लज्जित हुए अपनी सोच पर कि उन लोगों ने माँ के बारे में क्या सोचा और माँ के कारण उनकी जिंदगी में फिर कैसे एक बार और प्रोग्रेस हुआ, प्रगति हुई। कहने का मतलब ये है बेटा कि आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी उनका स्वभाव हो, लेकिन आप उनका सम्मान करिए। कभी किसी बुजुर्ग का स्वभाव आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी सोचिए कि उन लोगों ने आप लोग के लिए कितना किया है, कितना सहा है आपको। आप जिस भी लायक आज हैं, आप उन बुजुर्गों के कारण ही हैं। इसको कभी मत भूलिए और हमेशा अपने से बड़ों का, चाहे मम्मी पापा हो, बाबा दादी हो, हमेशा उनका सम्मान करिए। ओके बेटा, थैंक यू।